देखिए, अब फिज़िक्स के साथ साथ हम थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी अपना पैरेलल लेते चलेंगे, ठीक है। तो हम आज स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। तो चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन और उनकी नेमिंग करना सीखेंगे, ठीक है। नॉमेनक्लेचर में उनका नाम हम पता करेंगे कि भाई कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या है, ठीक है, IUPAC से, और कॉमन नेम भी देखेंगे हम। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो होता क्या है। हाइड्रोकार्बन एंड हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव are called as organic compound, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या क्या होंगे? हाइड्रोकार्बन किस चीज़ से बना होगा? हाइड्रोजन से और कार्बन से, ठीक है। और जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हाइड्रोजन और कार्बन तो होंगे ही, साथ में कोई अदर एटम भी होगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल जैसे कि C2H6, ठीक है, या फिर बेंजीन भी ले सकते हैं, C6H6, ठीक है। इसमें क्या है? सिर्फ कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। इसमें भी कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो ये कहाँ आएगा? हाइड्रोकार्बन में। और हाइड्रोजन और कार्बन के साथ साथ कोई अदर एटम भी है, जैसे कि वो कुछ भी हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, कोई क्लोरीन हो सकती है या कोई भी हेलोजन हो सकती है। तो अगर हाइड्रोजन कार्बन के अलावा भी कोई एटम प्रेजेंट है तो वो किस में आएंगे? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स में आएंगे। इसका एग्जांपल जैसे इसको ले सकते हैं, जैसे बेंजीन रिंग है, फिर वहाँ पर एक NH2 ग्रुप आ गया है, ठीक है। और जैसे CH3COOH, ये क्या है? एसिटिक एसिड। इसके अंदर देखो कार्बन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, और कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, ठीक है। इस पर्टिकुलर कंपाउंड का नाम क्या है? एसिटिक एसिड। और इसका नाम क्या है? बेंजीन रिंग पे NH2 ग्रुप है तो इसको हम बोलेंगे एनिलीन, ठीक है। ये है। तो एक सवाल देखते हैं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अब मैं कुछ कंपाउंड दूंगी, उनमें आपको सिग्मा बॉन्ड बताने हैं। तो ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं, इनमें बताओ कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। देखो, सिग्मा बॉन्ड कैसे पता चलेगा? जैसे सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर डबल बॉन्ड दे रखा है तो उसमें एक सिग्मा है और एक पाई है, ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है हमें तो उसमें क्या है? एक सिग्मा है और दो पाई है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। अब देखो, अगर आपको ये पता है ना तो आराम से आप इनमें से नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। ये देखिए, C2H6 दे रखे हैं, C2H6, ठीक है। अब बताओ इसमें कितने टोटल सिंगल बॉन्ड है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 7 सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है।
अगला देखिए ये स्ट्रक्चर, इसको आप थोड़ा ऐसे एक्सपेंड कर सकते हो अगर आपको परेशानी होती है सिग्मा बॉन्ड्स को कैलकुलेट करने में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्मा बॉन्ड हो गए, और ये डबल बॉन्ड में एक कैसा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक पाई होता है। तो हमें अभी तो सिग्मा बॉन्ड बताने हैं, तो कितने हो टोटल, ये नॉर्मल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये लाइन रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। तो यहाँ पर जो ऐसे कॉर्नर्स बन रहे हैं ना, और ये जो एंड्स हैं, ये सभी एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसको हम थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में बना लेते हैं। जैसे कार्बन है, ठीक है, और ये कार्बन है, ये 2 कार्बन हो गए, ये दोनों अटैच्ड हैं एक कार्बन से। फिर यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है, ये कार्बन, ये फिर एक कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये, फिर यहाँ पर ये ऊपर ये तो हमने कार्बन की चेन बना ली, लेकिन अब इनकी वैलेंसी भी पूरी होनी चाहिए ना। एक कार्बन की क्या वैलेंसी होती है, 4, ठीक है, यानी कि 4 बॉन्ड्स बना सकता है। तो इसने एक बना लिया बॉन्ड यहाँ पर, और 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होंगे इसके। सेम यहाँ पर भी है। अब इसमें कैलकुलेट कर लो कि कितने इसमें सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अब फिर से देख लेते हैं, जैसे 3 ये हो गए, 3 ये 3 ये, ठीक है। ये कितने हो गए टोटल, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, सो 24 सिग्मा बॉन्ड्स है, ठीक है इसमें। नेक्स्ट है ये कंपाउंड, इसको भी थोड़ा ऐसे एक्सपेंड कर लो, ठीक है। जैसे कार्बन ऊपर है पहले, फिर यहाँ नीचे कार्बन आएगा, फिर ये कार्बन, ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन, फिर ये नीचे ऐसे कार्बन, यहाँ पर डबल बॉन्ड है। और अब इसकी वैलेंसी पूरी कर लो, ये 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ये 1 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ, ये 1 ये 1 1, ये 2 बनाएगा, और ये 1, ठीक है। यहाँ पर स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे थोड़ा कंजेस्टेड बनाया है, वैसे आप अपने नोटबुक में अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। तो देखो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और ये तो हमने काउंट कर लिया था, ठीक है। सो 17 सिग्मा बॉन्ड्स इसमें प्रेजेंट है। तो आपको पता चल गया ना कैसे हमें सिग्मा बॉन्ड्स को सॉरी, तो आपको पता चल गया कि हमें कैसे सिग्मा बॉन्ड्स कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं काफ़ी। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स दोनों को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। तो स्ट्रक्चर दे रखा है आपको ऐसे कंपाउंड का, इनमें फाइंड करना है आपको। तो देखो हमारे पास ये क्या है, बेंजीन दे रखी है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन है जिसने एक बॉन्ड ये बना रखा है, एक ये 3 बॉन्ड हो गए, और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होगा इसका। सेम यहाँ पर भी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। अब देखो टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, ऐसे लिखना है, ठीक है। सिग्मा यहाँ, पाई यहाँ पर,
या फिर नॉर्मल लिख लो, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए। फिर 7 8 9 10 11 12, यानी कि 12 इसमें सिग्मा है। और पाई कितने हैं, पाई पता है ना कि डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यानी कि 3 हमारे पास पाई बॉन्ड होगा, ठीक है। अब देखो ये है, 2 बेंजीन को हमने फ्यूज़ कर दिया है, ठीक है, जोड़ दिया है ऐसे। तो ये कंपाउंड जो है इसको हम बोलते हैं नेफ्थेलीन, ठीक है। साथ साथ हम ऐसे कंपाउंड्स का नाम भी देखते रहेंगे, भाई इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ठीक है। तो इस कंपाउंड को हम कहते हैं नेफ्थेलीन। तो इसमें देखो यहाँ पर जो कार्बन है 1 2 3, 3 इसने बॉन्ड्स बना रखे हैं। ये बना लिया हाइड्रोजन के साथ, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, यहाँ भी आएगा हाइड्रोजन, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यहाँ पर क्यों नहीं है, क्योंकि इस कार्बन ने 1 2 3 4, 4 बॉन्ड बना रखे हैं। और कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 4 ही बना सकता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं होगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लो, 4 तो ये हो गए और ये 4, 8 हो गए। उसके बाद 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 19 इसमें सिग्मा बॉन्ड है। और पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 इसमें पाई बॉन्ड है। नेक्स्ट आता है हमारे पास C2CN का होल 4, यानी कि 2 कार्बन है और अटैच्ड है इसमें 4 CN। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होगा और CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये तो पता ही होगा आपको, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर मेरे को हाइड्रोजन लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें इस मॉलिक्यूलर फार्मूला में दे ही नहीं रखा है हाइड्रोजन। तो अगर हाइड्रोजन नहीं है और हमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करनी है, यानी कि हमें 4 बॉन्ड बनवाने हैं कार्बन के बीच में, तो हम यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देंगे, ठीक है। तो अब इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं। एक यहाँ पर पाई सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 सिग्मा हो गए। 7 8, सॉरी 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। फिर 8, ये 9, यानी कि 9 सिग्मा बॉन्ड है। अब हम पाई बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे। सो पाई में देखा जाए तो डबल बॉन्ड में 1 पाई होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई होते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई, 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 सिग्मा है और 9 ही पाई बॉन्ड है इधर, ठीक है, ये है। नेक्स्ट है हमारे पास ये कंपाउंड HOCH और CN का होल ट्वाइस। तो हम इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो ये ऐसे बनेगा, एक हाइड्रोजन है कार्बन के पास और 2 CN ग्रुप है। इसको हम नाइट्राइल ग्रुप भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर कौन कौन से बॉन्ड्स है, देखो पहले सिग्मा निकालना है हमें, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 7 सिग्मा है। और पाई कितने हैं, इसमें 2 इसमें 2, यानी कि 4 पाई बॉन्ड है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा इसमें। सो आई होप आपको ये क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। सो अब हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है, दैट इज़ टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। कि हमें ये देखना है कि सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और लोन पेयर कितने हैं, उनका एडिशन जब हम कर देंगे, ठीक है, तो हमें इसमें 3 रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर इनका सम 2 है, इसका सम 3 है और इसका सम 4 है, तो देखो जब 2 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा हमारे पास sp, ठीक है। 3 आया इनका अगर सम, तो यहाँ पर sp2 होगा। अगर इनका सम 4 आया है तो sp3 होगा, ठीक है।
और sp में जो एंगल बनता है वो बनेगा 180 डिग्री का। sp2 में जो एंगल है वो बनता है 120 डिग्री का और sp3 में 109 डिग्री का। ठीक है, ये है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन एंड कोई भी हैलोजन, हैलोजन पता है ना आपको, FClBrI, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनमें जो लोन पेयर है वो कितने होते हैं? देखो नाइट्रोजन में होता है एक लोन पेयर, ठीक है, ऑक्सीजन में होते हैं 2 लोन पेयर और जो हैलोजन है उनके अंदर होते हैं 3 लोन पेयर्स। ठीक है, तो आइए इनको कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमें दे रखा है एक कंपाउंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि पर्टिकुलर कार्बन की हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसने कितने बॉन्ड्स बना रखे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स, 3 ये हाइड्रोजन के साथ है और एक ये है, यानी कि 4 है, 4 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर इसके पास है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर हम sp3 लिखेंगे क्योंकि 4 आया है ना, इनका एडिशन 4 आया है तो sp3। अब देखो इधर 1 2 और ये हाइड्रोजन के साथ 3 आया है तो sp2 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कार्बन ने एक ये बना रखा सिग्मा बॉन्ड, एक ये सिग्मा बॉन्ड बना रखा है और एक हाइड्रोजन के साथ है, यानी कि 3 है, तो ये sp2 होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ देखिए एक हाइड्रोजन के साथ है, 2 3 4 है, यानी कि sp3 होगा। ठीक है, इसमें देखो 3 और ये 4, ये भी sp3 है। ठीक है, इस कार्बन को देखें तो 1 और ये 2 है तो sp होगा हाइब्रिडाइजेशन। और ये इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ बना रखा है और एक ये बना रखा है, तो इसका भी 2 आया, सो 2 है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अब ऐसे कुछ और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जो जिसमें एरो बना रही हूँ ना मैं, इन्हीं का बताना आपको बस। ठीक है, इनमें आपको फाइंड करना है हाइब्रिडाइजेशन, जिनमें हमने एरो बना रखे हैं। ठीक है, इसमें देखो एक इस वाले नाइट्रोजन की और एक इस नाइट्रोजन की आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है। तो यहाँ देखो ये कार्बन ने 2 सिग्मा बॉन्ड इसके साथ बना रखे हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, 2 और ये 3, यानी कि sp2 होगा ये। इसने एक ये और एक ये 2 है तो sp होगा। इसमें 2 ये और ये 3, sp2 होगा ये। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ना तो आप बता सकते हो। ठीक है, कमेंट में कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? एलीन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ये कंपाउंड, इसमें देखो ये जो है कार्बन, इसने सिंगल बॉन्ड बना रखा है, ये एक ये बना रखा है, 2 बना रखे हैं और यहाँ पर हमें पता होगा कि यहाँ पर हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, 2 हाइड्रोजन। ये सब हमको अपनी मन की आंखों से देखना है कि जो यहाँ पर कार्बन है इसने अगर 2 बॉन्ड्स बना रखे हैं पहले से ही, तो जो बाकी के बॉन्ड्स हैं बचे हुए 2 वो किसके साथ बन रहे होंगे? हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल 1 2 3 4 बॉन्ड्स हैं सिग्मा के, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। यहाँ देखिए इस कार्बन ने 1 2 ये बना रखे हैं 2 सिग्मा बॉन्ड, एक मन की आंखों से देखेंगे हम। ठीक है, मन की आंखों से देखेंगे तो एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, यानी कि 3 है, 3 यानी कि sp2। ठीक है, इसको देखिए अब
ये कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने टोटल 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 आएगा इसका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट आता है ये। अब हमने क्या पढ़ा था कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर भी एक लोन पेयर लगा देंगे। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है इसका देखो 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और ये तीसरा है। ठीक है, ये वाला 2 ये हो गए हाइड्रोजन के साथ और ये तीसरा, यानी कि 3 हो गए ये सिग्मा बॉन्ड, प्लस में एक लोन पेयर है, यानी कि 4 आएगा इसका सम। तो 4 है तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा ये वाला नाइट्रोजन। ठीक है, और यहाँ पर देखो नाइट्रोजन है तो यहाँ पर इसने 2 सिग्मा बॉन्ड बना लिया हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ बन रहा है, 3 हो गए, और एक यहाँ पर लोन पेयर है, यानी कि इनका सम कितना हो गया 4 हो गया, तो ये भी sp3 है। तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है, sp3 नहीं होगा ये, क्योंकि इसका जो ये लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में जा रहा है। ठीक है, वो डीलोकलाइज्ड है, ऐसे कॉन्जुगेशन हो रहा है इधर। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई कॉन्जुगेशन क्या होता है तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम आगे पढ़ने वाले हैं, पूरा टॉपिक है कॉन्जुगेशन का, उसमें काफ़ी सारे हम सवाल करेंगे। ठीक है, तो अभी ऐसी चिंता की बात नहीं है। ठीक है, सो ये वाला जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में जा रहा है, तो ये वाला लोन पेयर हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के लिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो यहाँ पर इस नाइट्रोजन का जो ये है हाइब्रिडाइजेशन वो क्या होगा sp2 होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो फॉर्मूला में कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोकलाइज्ड लोन पेयर, यानी कि जो लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहा है, रेजोनेंस में नहीं जा रहा, उस वाले लोन पेयर को हमें कंसिडर करना है हाइब्रिडाइजेशन में। अगर वो लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो उसको हम डीलोकलाइज्ड बोलेंगे और वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। ओके, ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कॉन्जुगेशन वाला, जैसे कि CH3 है, COCH3 और यहाँ पर ये O के साथ डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो हमें इन तीनों कार्बन का निकालना है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सॉरी अगर मैंने ये जो एग्ज़ाम्पल है ये रेजोनेंस वाला बता दिया है, तो इट्स एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, क्योंकि ये जो हम एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं ना ये किस चीज़ का है, एस्टर का है। यहाँ पर ये जो फंक्शनल ग्रुप बना रखा है ना C डबल बॉन्ड O, फिर ये OCH3, तो ये क्या है एस्टर का एग्ज़ाम्पल है, एस्टर कंपाउंड है ये। और एस्टर की ख़ास बात क्या होती है कि ये जो मिक्सचर्स होते हैं ना उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स की तरह डाला जाता है ताकि वो प्रिजर्व रहे। ठीक है, जैसे कुछ भी आप शैम्पू देखते हो अपने घर में, ठीक है, या फिर कुछ भी पिकल्स जो बाहर से लेके आते हैं हम, अचार, ठीक, कोई भी ऐसे खाने पीने की चीज़ जो भी होती है, जो जैसे रियल जूसेस आप देखते हैं, ठीक है, फ्रूटी वगैरह, उन सब में एस्टर्स यूज़ किया जाता है ताकि वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो एज इट इज़ रहे, प्रिजर्व्ड रहे, कोई भी उसमें बैक्टीरियल जो ग्रोथ है वो ना हो पाए। ठीक है, तो उन सब में हम एस्टर को मिक्स करते हैं। तो बताओ इस वाले कार्बन का, इस वाले कार्बन का और इस वाले कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो देखो इसने 3 सिग्मा बॉन्ड ये बना रखे हैं, एक ये है, तो 4 है, 4 है तो sp3 होगा ये। ठीक है, और ये 1 2 और ये 3 बना रखे हैं तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब इसमें देखो 3 ये और ये 4, यानी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इस कार्बन की।
ठीक है। एक तो ये नॉर्मल सवाल हो गया, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसी में ही कि बताओ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C1 यानी कि जो फर्स्ट कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। तो देखो आप इन तीनों कार्बन में से बताओ कौन सा वाला कार्बन को पहला नंबर दोगे, लेफ्ट वाला या फिर राइट वाला या फिर मिडिल वाला, कौन सा वाला जो कार्बन है वो फर्स्ट कंसिडर्ड करा जाएगा। तो देखो आप जैसे पढ़ते हैं ना फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि OH, NH2, COOH, ठीक है, और एस्टर हम पढ़ रहे हैं तो COOR, ठीक है। ये जो R लिखा है ना मैंने, R क्या है इधर, R को हम कहते हैं ब्रांच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये COOH लिखा है मैंने और यहाँ पर COOR लिखा है, तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, हमेशा फंक्शनल ग्रुप को देते हैं। तो उसके साथ जो कार्बन प्रेजेंट होगा ना इस फंक्शनल ग्रुप में, उसी को ही हम पहला कार्बन मानते हैं, यानी कि ये वाला जो कार्बन है COOH में, ये वाला पहला कार्बन होगा। अब देखो ये एस्टर है COOR, तो इसमें जो कार्बन है ये पहला कार्बन है, ठीक है, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप है इधर, तो ये जो कार्बन है ना ये वाला, इसको हम पहला नंबर देंगे, ठीक है। दूसरा नंबर किसको देंगे, दूसरा देंगे इसको, इसके साथ में जो अटैच्ड है ना कार्बन के साथ जो दूसरा कार्बन अटैच्ड है, इसको हम दूसरा नंबर देते हैं, ठीक है। और ये जो है CH3, क्या हम इसको तीसरा नंबर देंगे, नहीं देंगे, ठीक है। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर ये ब्रांच चलती रहती तो वहाँ पर हम 1 2 3 ऐसे करते रहते, ठीक है, 1 2 हो गया, फिर 3 4 5 6, यहाँ पर इस साइड अगर कोई ब्रांच होती कार्बन की तो उनमें हम नंबरिंग करते रहते। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है इधर, ऑक्सीजन के साथ जो भी अटैच्ड है यहाँ पर, इसको हम क्या कंसिडर करते हैं, ब्रांच कंसिडर करते हैं, ठीक है। ये ब्रांच है, ब्रांच में काउंट होगा ये, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन 1, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालेंगे। हमें ये पता चल गया है कि यहाँ पर कार्बन 1 ये बीच वाला है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमने क्या निकाली है, sp2, तो आंसर क्या होगा sp2, ठीक है। ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे आपसे हाइब्रिडाइजेशन में, तो आप इनको नोट करिए। फिर हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं कि आपसे कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। PYQs ही सॉल्व कराऊंगी ऑब्वियसली, ताकि हमें पता रहे ना कि भाई किस टाइप के सवाल बन सकते हैं। और हमने ये तो पढ़ लिया कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, लेकिन हम यही सॉल्व नहीं करेंगे कि भाई हमें किस टाइप के सवाल फेस करने को मिलेंगे एग्ज़ाम में, तो हम सही से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे ना। तो ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं अपना सवाल। एक तो क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसे आपसे टोटल sp2 कार्बन फाइंड करने हैं हमको, ठीक है। और कंपाउंड क्या है, कंपाउंड कुछ ऐसा है, ठीक है। टोटल sp2 कार्बन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इस कंपाउंड को थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में बना लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। और यहाँ पर ये वैलेंसी को कंप्लीट करते हुए हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो रिंग बनी हुई है ना, देखो एक ये कार्बन है, 1 2 3 3 कार्बन है, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो sp2 होगा ये। यहाँ पर 1 2 3 ये भी sp2,
ठीक है। ये 1 2 3 sp2, 1 2 3 ये भी sp2 है, 1 2 3 ये भी sp2 है, ठीक है। और ये वाला कार्बन कैसा है, 1 2 3 ये भी sp2 है, यानी कि 6 sp2 यहाँ पर मिल गए हमको, ठीक है। ये कैसा है, 1 और ये 2, यानी कि sp है ये, तो 1 और ये 2 ये भी कैसा है, sp, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 ये sp2 है। ये कैसा है, 1 2 3 4 4 यानी कि sp3 है ये। तो हमें क्या निकालना है, sp2 निकालना है। सो 6 तो ये हो गए और ये 1 हो गया, सो 6 + 1 कितने आ जाएंगे, 7, ठीक है। ये आपका आंसर है टोटल sp2 कार्बन, ठीक है। इसका आंसर 7 हो गया। अगर आपसे पूछा होता है इसमें टोटल पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तो बताया था ना मैंने पाई बॉन्ड्स कैसे निकालते हैं। तो एक पाई बॉन्ड ये 2 3 यहाँ पर 2 होंगे, यानी कि 5 हो गए, और ये 6 पाई बॉन्ड्स हो गए, ठीक है। अगर आपसे पूछ ली जाए कि टोटल पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, तो देखो एक पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक में अगर 2 होते हैं तो 6 में कितने होंगे, 12 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। सो ये आपका पहला टाइप हो गया है, इसको आप नोट करिए। अगला सवाल देखते हैं, C1 C2 हाइब्रिडाइजेशन हमें निकालनी है। कंपाउंड हमें दे रखा है CHO CH डबल बॉन्ड CH CH2 COO CH3, ठीक है। ये हमारे पास कंपाउंड है। तो इसमें देखिए आपको 2 फंक्शनल ग्रुप्स नज़र आ रहे होंगे, एक तो ये और एक ये क्या है, एल्डिहाइड है, और ये क्या है, एस्टर है, ठीक है। तो जो हमारा एस्टर है ना, एस्टर सीनियर होता है किससे, एल्डिहाइड से। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है इसके अंदर, तो कोई बात नहीं, इसमें हम पूरी ऐसे सीरीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आप समझ जाओगे कि भाई कौन सा ऊपर आता है, किसको हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, किसको लो प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आपको बता रही हूँ कि जो एस्टर है हमारा वो ऊपर होता है एल्डिहाइड से, तो हम प्रायोरिटी किसको देते हैं, एस्टर को देते हैं। तो अब बताओ, एस्टर को हमने प्रायोरिटी दे दी, तो अब बताओ C1 हम किसको मानेंगे, C2 किसको मानेंगे, और उनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो अभी मैंने आपको बताया है कि एस्टर को अगर हम मान रहे हैं सीनियर, तो उसका जो कार्बन है वही क्या माना जाएगा, पहला कार्बन, ठीक है। दूसरा कार्बन कहाँ होगा, ये होगा क्या, या फिर ये होगा, तो दूसरा कार्बन होगा ये, ठीक है। तीसरा ये होगा, फोर्थ ये होगा, ठीक है। ऐसे चलता रहेगा। और ये क्या है हमारी, ये है ब्रांच, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रखा है, C1 और C2 का हाइब्रिडाइजेशन। तो C1 का हाइब्रिडाइजेशन देखो, इसको हम थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को, बस बाकी का जो पार्ट है ना इसको एज इट इज़ लिख देते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर C, ये हाइड्रोजन ऊपर, एक ये हाइड्रोजन ऊपर नीचे, ठीक है। तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। तो पहले कार्बन में देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा ये। और इसको देखिए 1 2 3 4 है, यानी कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो C1 क्या है, sp2 है, और C2 क्या है, sp3 है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा इसमें।
अगला सवाल देखते हैं कैसे पूछा जाएगा हमसे। ये वाला जो सवाल है ये आपसे पूछा गया था 2022 में। नेक्स्ट है फाइंड ऑर्बिटल ऑफ नेगेटिव चार्ज इन कंपाउंड दे रखा है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और ये नेगेटिव साइन। ठीक है, तो हमसे पूछ रखा है कि जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर इसका ऑर्बिटल क्या होगा। जैसे कि आपका एक हॉस्टल है, ठीक है, हॉस्टल में आपका रूम होगा जिसमें आप रहते होंगे, तो वैसे ये है जैसे ये कंपाउंड है, कंपाउंड में एक ऑर्बिटल होगा जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई आपका हॉस्टल में रूम नंबर क्या है, तो वैसे ही हमने कंपाउंड से पूछा है, मतलब कि हम फाइंड करेंगे कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें नेगेटिव चार्ज का कमरा नंबर कौन सा है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव चार्ज का कमरा नंबर हमको बताना है। ठीक है, तो जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है ना, उसका मतलब क्या होता है, एक लोन पेयर। ठीक है, इस बात को आप नोट कर लो। नेगेटिव चार्ज मतलब एक लोन पेयर। तो इसको हम नेगेटिव चार्ज को हम क्या मानेंगे कि एक लोन पेयर है। ठीक है, सो इस कार्बन ने एक सिग्मा बॉन्ड बना रखा है और एक लोन पेयर है इसके पास, तो ये क्या आएगा, इसका sp आएगा। ठीक है, इसको मिलाएंगे तो इसको 2 आएगा ना, 1 + 1 2 आया, 2 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp। ठीक है, तो हमारा आंसर है इसमें sp ऑर्बिटल। ठीक है, ये है। देखो हम अगर मतलब देखा जाए तो ऐसे कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, ये कि भाई ऑर्बिटल पूछ रखा है, हम कैसे निकालेंगे, हमको तो पता ही नहीं है। तो बेसिकली इसमें हाइब्रिडाइजेशन ही पूछ रखी है हमसे। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। अगला सवाल देखते हैं। ये वाला जो सवाल है आपका आया था AIPMT 16 में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ये WOF मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इज़ अ कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब क्या है, अगर मॉलिक्यूल में एक भी, पूरा जितना भी बड़ा मॉलिक्यूल दे रखा है, अगर उसके अंदर एक भी sp3 कार्बन प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा। ठीक है, अगर हमें पता है फाइंड क्या करना है, प्लेनर यानी कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमको फाइंड करना है। अगर वो प्रेजेंट है पूरे कंपाउंड में यानी कि वो कैसा है, मतलब वो प्लेनर नहीं है। ठीक है, नॉन प्लेनर है वो। अगर उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का कार्बन नहीं है तो वो कैसा होगा वो प्लेनर होगा। ठीक है, तो हम इसको एग्जाम्पल से, मतलब एग्जाम्पल तो है ही, क्वेश्चन तो है ही, तो हम क्वेश्चन का जो कंपाउंड है उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो हमारे पास ये है, ये कार्बन है ना, इधर 1 2 3 4, 2 जो वैलेंसी वो हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर रखी होंगी, 2 यहाँ पर है, यानी कि 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड यानी कि ये sp3 है इसके अंदर कार्बन, तो ये प्लेनर नहीं होगा। ठीक है, कोप्लेनर मतलब प्लेनर ही होता है। ठीक है, तो sp3 है तो ये प्लेनर नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर भी ये वाला कार्बन कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये भी प्लेनर नहीं होगा। अब इसको देखिए, ये क्या है हमारा
2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड है इधर, ठीक है। अगर हम इसको सही से ऐसे ड्रॉ करें बॉन्ड्स के उसमें तो ये ऐसे आएगा। अब देखो ये वाला कार्बन देखते हैं, 1 2 और ये 3 हाइड्रोजन ने कर रखा है, 3 है यानी कि ये sp2 है, ये भी sp2 होगा, ये भी sp2, ठीक है। इन सबको आपको अगर कंफर्म करना है तो आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। ये कैसा होगा 1 2 3, ये sp2 है, मतलब ये सारे कैसे हैं sp2 हैं, ये भी sp2 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 और ये भी sp2, ठीक है। सारे sp2 हैं, sp3 तो है ही नहीं, तो ये कैसा होगा प्लेनर होगा, ठीक है। टिक लगा देंगे यहाँ पर। अब इस कंपाउंड में देखो यहाँ पर दिख रहा है ना साफ साफ CH3 यानी कि 3 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है इधर, और एक ये है यानी कि 4 है, 4 सिग्मा है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसमें, तो ये प्लेनर नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा है, ये वाला प्लेनर है। तो आपको पता चल गया ना इसको कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन को। अगर पूछ रखा है कि भाई कौन सा इनमें से कोप्लेनर है तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें sp3 कार्बन पे फोकस करना है। अगर sp3 कार्बन है तो वो प्लेनर नहीं हो सकता, ठीक है। बस ये इसका की पॉइंट है, तो इसको आप नोट करो। फिर हम अगला जो क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ऐसे है, कुछ एंगल बताना है आपको। ये एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है। बताना है कि ये कितना एंगल होगा ये। तो अब देखो यहाँ पर इस वाले कार्बन को देखो, 1 2 3, 3 इसने सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं यानी कि ये sp2 है। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने के टाइम पे हमने पढ़ा था ना कि sp2 है तो एंगल कैसा बन रहा होगा इधर 120 डिग्री, यानी कि ये एंगल कितना का है 120 डिग्री का है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये कार्बन के पास 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है यानी कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमने पढ़ा था ना कि sp3 है तो एंगल कितना होगा 109 डिग्री, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आज देखो 2021 का है ये, ठीक है। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल्स किसमें CCl4 में। तो CCl4 में हमने अभी देखा है कि इसमें होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन और ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो देखो ऐसे होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इसका, ठीक है। तो हम नंबर दे देते हैं, इस वाली क्लोरीन को हमने 1 नंबर दे दिया, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 नंबर दे दिया, ठीक है। तो ये एंगल ये वाली क्लोरीन और इस वाली क्लोरीन के बीच में 109 डिग्री का एंगल होगा, इसके और इसके बीच में 109 डिग्री का एंगल होगा और इसके बीच में 109 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। तो 1 और 2 के बीच में 1 और 3 के बीच में और 1 और 4 के बीच में 109 डिग्री का एंगल है। उसके बाद देखो ये जो है 2 और 3 इसके बीच में भी 109 डिग्री होगा, 3 और 4 के बीच में भी 109 डिग्री होगा और 2 और 4 इनके बीच में भी 109 डिग्री एंगल होगा। यानी कि टोटल एंगल कितने हैं इसमें टेट्राहेड्रल 6 है। अगर आपको वैसे अगर अभी इस स्ट्रक्चर को देख के अगर पता करना हो भाई 109 डिग्री है कि नहीं है तो आपको नहीं लगेगा, ठीक है, कि नहीं है भाई इसमें 109 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। लेकिन ये ऐसे प्लेनर थोड़ी ना है, हमने अभी भी पढ़ा है ना कि sp3 अगर कार्बन है तो वो प्लेनर नहीं होगा स्ट्रक्चर, ठीक है। यानी कि हम उसको एक ऐसे प्लेन में नहीं बना सकते, उसको हम ऐसे स्पेस में 3D स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, ठीक है, पूरा स्पेस में देख सकते हैं। तो अगर हम इसे स्पेस में देखें
पूरे स्ट्रक्चर को, तो उसमें जो सारे एंगल्स अभी मैंने बताए हैं 1-2 के बीच में, 1-3 के बीच में, 1-4 के बीच में, 2-3, 3-4 और 2-4 के बीच में, ये सारे एंगल्स 109 डिग्री के ही बराबर होंगे और इन सब को हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल एंगल्स, ठीक है। और ये टोटल कितने हैं? 6 हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे BF3 है, ठीक है, ये तो अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें जो BF3 है उसका कैसा बनता है स्ट्रक्चर, ऐसे प्लेनर बनता है, ठीक है। तो इसमें आप आराम से देख सकते हो कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, 3 एंगल बन रहे हैं और तीनों कैसे हैं? 120 डिग्री के हैं। हमको ऐसे नज़र भी आ रहा है ना देखते हुए कि हाँ भाई 120 डिग्री का एंगल होगा ये, ठीक है। लेकिन इसमें नहीं पता चल रहा है क्योंकि ये प्लेनर है ही नहीं, इसलिए हमें ऐसे देख के अगर हम फाइंड करेंगे ना तो हम ऐसे फाइंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और हमें पता है कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर है, ठीक है। और प्लेनर है तो हम उसको ऐसे प्लेन में बना सकते हैं और प्लेन में अगर हम इस स्ट्रक्चर को बना सकते हैं तो एंगल भी आराम से देख सकते हैं कि हाँ भाई बराबर है सारे के सारे। अरे ये बेचारा अब है ही नहीं प्लेनर। अगर हम इसको 3D स्ट्रक्चर ऐसे पूरा देख सकते हैं, स्पेस में ही देख सकते हैं, तो ऐसे अगर हम उसको प्लेन में बनाएंगे तो हम नहीं देख सकते ना भाई कि कौन सा एंगल कितने का होगा, ठीक है। और ये हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही होगी ना कैसे निकालते हैं, केमिकल बॉन्डिंग में आपने सीखी होगी, या फिर नहीं सीखी है तो केमिकल बॉन्डिंग वाला जब चैप्टर चलेगा उस टाइम में सिखा दूँगी, ठीक है। सो इन सब को आप नोट करिए। अब तो ऐसे सवाल आपके बनेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डिग्री कार्बन की और नाइट्रोजन की, ठीक है। तो डिग्री ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन यानी कि टोटल कनेक्टेड कार्बन, ये हमको फाइंड करना है कि कार्बन से ये जो इस वाले कार्बन की अगर हमें डिग्री बतानी है तो हमें ये देखना है कि इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच्ड हैं। एक कार्बन अगर अटैच्ड है तो 1 डिग्री होगा, ठीक है। 2 कार्बन अटैच्ड हैं तो 2 डिग्री होगा। अगर 3 कार्बन अटैच्ड हैं तो 3 डिग्री होगा। अगर 4 कार्बन अटैच्ड हैं इस कार्बन से तो 4 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे ही सेम नाइट्रोजन में होता है। अगर नाइट्रोजन है, अगर नाइट्रोजन से 1 कार्बन अटैच्ड है तो 1 डिग्री, एक नाइट्रोजन से 2 कार्बन अटैच्ड है तो 2 डिग्री, एक नाइट्रोजन से अगर 3 कार्बन अटैच्ड है तो 3 डिग्री, ऐसे होगा, ठीक है। तो डिग्री किस किस की होती है? कार्बन की और नाइट्रोजन की, ठीक है। तो इसकी शुरुआत हम करते हैं एक क्वेश्चन से। ठीक है, अब बताओ हर एक कार्बन की आपको क्या निकालनी है? डिग्री निकालनी है। तो ये कार्बन कितने से अटैच्ड है? 1 से है तो ये 1 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन 1 कार्बन से अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री होगा। ये वाला कार्बन 1 कार्बन से अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री होगा। और ये वाला कार्बन देखो, अब 1 ये कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, एक ये अकेला कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है तो इसकी डिग्री क्या होगी? 4 डिग्री, ठीक है। इस कार्बन को देखो 1 और ये 2 कार्बन से अटैच्ड है ना अगल बगल में, तो इसकी डिग्री होगी 2 डिग्री। इसकी देखो 1 2 3 तो ये 3 डिग्री है। इसका 1 कार्बन से अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन 1 कार्बन से अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री हो गया, ठीक है। ऐसे है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं बताओ? 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन और 4 डिग्री कार्बन। और इसके साथ साथ बताना आपको 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन और 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है।
अब देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। 2 डिग्री कितने हैं, 1 है। और उसके बाद जो हमारा 3 डिग्री का है वो 1 है, और 4 डिग्री का भी 1 है, ठीक है। अब देखो ये हाइड्रोजन की बारी आ गई, तो हाइड्रोजन को अभी हम थोड़ा सा ऐसे पेंडिंग में रखते हैं, ठीक है, इसको समझेंगे। इससे पहले एक नाइट्रोजन वाला एग्जांपल भी ले लो, जैसे CH3 CH2 NH2, एक ही कंपाउंड दे रखा है, और दूसरा दे रखा है जैसे CH3 NH CH2 CH3, ठीक है। अब इसमें देखो ये नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन से मतलब इस नाइट्रोजन से एक कार्बन अटैच्ड है, यानी कि ये 1 डिग्री होगा, ठीक है। और जहाँ पर NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है उसको हम बोल देते हैं अमाइन, ठीक है। तो ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है NH ग्रुप, यानी कि ये अमाइन है एक, और इसकी डिग्री क्या है, ये नाइट्रोजन इस साइड एक कार्बन से अटैच्ड है और इस साइड एक कार्बन से अटैच्ड है, यानी कि टोटल 2 कार्बन से ये अकेला नाइट्रोजन अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री अमाइन होगा, ठीक है। अब नोट में पहला पॉइंट लिखिए कि डिग्री ऑफ हाइड्रोजन, हैलोजन और अल्कोहल यानी कि OH, ये डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ बॉन्डेड कार्बन, यानी कि डिग्री किसकी होती है, कार्बन की और नाइट्रोजन की होती है, ठीक है। और बाकी क्या है, हैलोजन, हाइड्रोजन और अल्कोहल, इन सब की जो डिग्री है वो इनकी खुद की डिग्री नहीं होती है, इनकी वही डिग्री होगी जो डिग्री उस कार्बन की है जिससे ये अटैच्ड है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देखें तो हमने ये एग्जांपल किया ना अभी, तो देखो पहले क्या है, प्राइमरी कार्बन अगर हम देखें तो देखो जैसे प्राइमरी हाइड्रोजन है ना, तो वो कहाँ मिलेगा, प्राइमरी कार्बन के पास ही मिलेगा, ठीक है। सेकेंडरी हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन के पास ही मिलेगा, ऐसा नहीं होगा कि सेकेंडरी हाइड्रोजन जाके मिल रहा है थर्ड टर्शरी कार्बन के पास सेकेंडरी हाइड्रोजन है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जो इस कार्बन की डिग्री है वही इस हाइड्रोजन की डिग्री होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर है ना, ये कार्बन 1 डिग्री का है, तो इसके पास जो ये हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, इसके पास 3 हाइड्रोजन जो प्रेजेंट है, इसकी डिग्री भी, इन तीनों हाइड्रोजन की डिग्री भी क्या होगी, 1 डिग्री, ठीक है। ये देखो इस कार्बन की डिग्री क्या है, 2 डिग्री, तो ये जो 2 हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट है इस कार्बन के पास, इनकी डिग्री भी क्या होगी, 2 डिग्री ही होगी, ठीक है। ये वाला देखिए, इस कार्बन की डिग्री है 3 डिग्री, ठीक है। तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो इस हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी, 3 डिग्री होगी, ठीक है। तो देखो प्राइमरी डिग्री में मतलब प्राइमरी कार्बन में 3 हाइड्रोजन होते हैं, सेकेंडरी कार्बन में होते हैं 2 हाइड्रोजन, और टर्शरी कार्बन में होते हैं 1 हाइड्रोजन, और जो क्वाटरनरी कार्बन होता है ना, उसके पास 0 हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि उसकी सारी वैलेंसी पहले ही कार्बन ने कंप्लीट कर रखी है। तो 1 डिग्री कार्बन 3 है, 1 डिग्री कार्बन अगर 5 है और हर एक कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल कितने होंगे प्राइमरी हाइड्रोजन, 5 × 3 दैट इज़ 15, ठीक है। अब देखो एक सेकेंडरी कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और इधर देखिए एक टर्शरी कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर 1 ही बचा है ना, 1 ही लिखा हुआ है, 1 ही टर्शरी कार्बन है, तो इसके पास 1 ही टर्शरी हाइड्रोजन होगा, ठीक है। इसको और क्लैरिफाई करने के लिए हम कुछ एग्जांपल और भी ले लेते हैं, ऐसी तो कोई बात है नहीं, बस क्लैरिफाई होना ज़रूरी है, ठीक है, कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पर जैसे
ये हाइड्रोजन है, इनकी हमें डिग्री निकालनी है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, पहले हम देखें कि ये जो हाइड्रोजन है जिस कार्बन से अटैच्ड है, इस कार्बन की क्या डिग्री है। तो इस कार्बन की डिग्री है 1 और ये 2 कार्बन से अटैच्ड है ना। इस इन पॉइंटेड इन जो कॉर्नर्स का मतलब क्या है कि ये कॉर्नर्स कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो ये कार्बन एक इस कार्बन से अटैच्ड है और इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। यानी कि 2 कार्बन से अटैच्ड हैं, तो ये इस वाले कार्बन की डिग्री क्या होगी, 2 डिग्री, ओके। और ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसकी जो डिग्री होगी वही इनकी भी डिग्री होगी। यानी कि ये सेकेंडरी हाइड्रोजन्स हैं, ठीक है, दोनों। अब यहाँ देखिए हेलोजन है ये, ठीक है। अब ये इस वाले कार्बन से अटैच्ड है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या है, 1 और ये 2, यानी कि ये सेकेंडरी कार्बन है। तो ये कैसा होगा, सेकेंडरी, ठीक है, सेकेंडरी ब्रोमाइड। नेक्स्ट है ये अल्कोहल है, OH, यानी कि अल्कोहल के लिए यूज़ करते हैं ना हम। तो इसकी क्या डिग्री होगी, अब जिस कार्बन से ये अटैच्ड है उसकी जो डिग्री है वही इस अल्कोहल की डिग्री होगी, ठीक है। यानी कि ये कार्बन है, ये किससे अटैच्ड है, 3 कार्बन से अटैच है, यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल है ये, ठीक है। एक पॉइंट और नोट कर लो, इसमें ही नोट वाले में ही सेकंड पॉइंट, जैसे कि CH3 CH2 O CH3 ऐसे दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है तो ये इसकी प्राइमरी डिग्री हो गई। ये वाला कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है तो ये 1 डिग्री ऐसे हो गया, ठीक है। अब देखो ये वाला जो कार्बन है, अब ये तो किसी भी कार्बन से अटैच्ड नहीं है ना, ये तो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, लेकिन इसकी जो डिग्री है वो 1 डिग्री ही होगी। ये NCERT में एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है। पॉइंट क्या है, व्हेन अ कार्बन इज अटैच्ड, या फिर कनेक्टेड लिख सकते हो आप, इज कनेक्टेड विद 1 कार्बन और नो कार्बन, देन इट्स डिग्री विल बी 1। अगर एक कार्बन से अटैच्ड है तो उसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री होगी। यदि एक कार्बन किसी भी कार्बन से अटैच्ड नहीं है तो भी उसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री होगी, ठीक है। ये है इसका मतलब। सो यहाँ तक आप समझ गए होंगे जो भी हमने आज पढ़ा है, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन और डिग्री ऑफ कार्बन नाइट्रोजन। और उसके साथ साथ हमने देखा है हाइड्रोजन, हेलोजन और अल्कोहल की डिग्रीज़ को भी, ठीक है। काफ़ी एग्जांपल्स किए हमने। और इसी के साथ आज का जो लेक्चर है उसको यहीं पर ही विराम देते हैं, ठीक है, रेस्ट कर देते हैं इधर ही। और जो कल की क्लास होगी ऑर्गेनिक की, उसमें हम क्वेश्चन से ही क्वेश्चन से ही स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है, कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि हमने हाइब्रिडाइजेशन में अभी देखा है कि अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जा रखे थे एग्ज़ाम में, तो वैसे ही डिग्री ऑफ कार्बन और जो नाइट्रोजन है इसमें अलग अलग प्रकार के सवाल होंगे, उनको हम देखेंगे, ठीक है, कि एग्ज़ामिनर कैसे सवाल को घुमा सकता है और कैसे पूछ सकता है, ठीक है। सो इसको आप